गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुल्क की सियासी मंजरनामे को भी वाज़े करेंगे। देखना होगा PTI सर्विस को दुरुस्त साबित करती है या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कोई अपसेट करता है। दैट इज़ व्हाट ऑल इलेक्शंस आर अबाउट। क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शन डे की अपनी मखसूस नफ्सियात होती हैं और उसका असर जो है इंतखाबी नताइज पर भी पड़ता है, तो लिहाजा उस दिन क्या नताइज निकलते हैं That remains to be seen. अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइद साहब बड़े दिन बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली सुहेल साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सुहेल साहब, अब जो सर्वेज आए हैं उसमें तो PTI को मुतमईन हो जाना चाहिए कि उनकी मकबूलियत अपेरेंटली सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है ओवरऑल फेडरेशन में रूलिंग पार्टी वही है तो वो कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन क्या इंतखाबी नताइज इंतखाबात वाले दिन कुछ अपसेट हो सकता है इसमें, या ये जो सर्वे होते हैं ये कितने रिलायबल होते हैं इन पाकिस्तान? देखिए, सर्वेज काफ़ी साइंटिफिक अंदाज में किए जाते हैं, काफ़ी रिलायबल होते हैं, लेकिन वही बात जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन डे की मैकेनिक्स और होती है, कैंपेन के असरात जो हैं वो अपने होते हैं। ये सर्वे होगा 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं ये जाहिर है उस सर्वे में नहीं होंगी, तो इसलिए कई अपसेट्स जो हैं वो भी इलेक्शन में ज़रूर नज़र आएंगे आपको। अच्छा वड़ाइद साहब, खान साहब की अगर आपने सुना हो, कल वो खुद भी कह चुके हैं, वो बड़े पुरी उम्मीद हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी अपने बारे में कह दिया है कि आई एम कमिंग एट टॉप, मैं सबसे आगे आ रहा हूँ। अगर कोई अपसेट आप फोरसी कर सकते हैं, इतना तजुर्बा है आपका, आपने ऐसी चीज़ें इतनी देखी हैं होते हुए, तो क्या फोरसी आप करते हैं कि क्या हो सकता है इलेक्शन डे पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जो PTI थी उसको पहली किक जो है या पहला उसको फायदा ये मिला कि जो नून के 4 या 5 इलेक्टेबल्स थे वो इलेक्शन शुरू होते ही PTI की तरफ चले गए या आज़ाद चले गए, ये उनको फायदा मिला। दूसरी बात है, कैंपेन सबसे अच्छी वहाँ बिलावल भुट्टो कर रहे हैं क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से वहाँ है और उनके साथ मैं भी जलसे देख के आया हूँ, उनके जलसे भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। मरियम लेटली उसमें शामिल हुई हैं और मरियम के भी बड़े अच्छे जलसे जा रहे हैं, जाहिर है उनका बयानिया भी बड़ा स्ट्रांग है। तो एक तो बात क्लियर है कि जो फेडरेशन में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, तो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर हो तो उनको फंड्स मिलते हैं, उनको डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, तो इसलिए ज्यादातर रुझान यही होता है कि बजाय किसी फड्डे के, किसी लड़ाई के, ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो फेडरेशन के साथ अच्छे तल्लुकात रखे और वहाँ से नौकरियां ले, वहाँ से फंड ले। तो और दूसरा फिर यह है कि कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो चले गए तहरीक इंसाफ में, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये थोड़ी सी बर्तरी हासिल है जो आपने सर्वे में भी देखी और वैसे भी लगता है कि उनको थोड़ी सी बर्तरी हासिल है, लेकिन जाहिर है जो बड़ी जोरदार कैंपेन चला रहे हैं बिलावल साहब, उसके असरात अभी आने बाकी हैं कि वो इलेक्शन में किस हद तक अपसेट जो है वो कर सकेंगे। और वहाँ पे दूसरा जो है, 2 मजहबी जमातें भी जो है इस्लामी तहरीक और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, ये जो हैं ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, ये भी 2-2 सीटें ले जाती हैं, तो टोटल 12 सीटों पे हुकूमत बनती है। जिसके पास 12 सीटें होंगी वो हुकूमत बना लेगा। अच्छा, ट्रेडिशनली आपने कहा कि जो फेडरेशन में हुकूमत बनी होती है जिसकी, उसी की तरफ ज़रा झुकाव होता है, उसी की तरफ पलड़ा भारी होता है क्योंकि किसी कॉन्फ्रंट्रेशन में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर कैंपेन बहुत मौसर साबित हुई बिलावल की, तो वो जो क्लीन स्वीप वाला ख्वाब है PM साहब का, प्रॉबेबली वो शायद पूरा ना हो। जी, ये तो पूरा होता नजर नहीं आता क्लीन स्वीप वाला, तो जाहिर जो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है और जो अगर जलसों से किसी को नजर आता है तो जलसे तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, नून के भी बहुत हो रहे हैं। अच्छा वड़ाइद साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है चाहे कोई भी जमात जीत जाए, अपेरेंटली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर नजर आ रही है और फेडरेशन में वो हुकूमत में भी है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, ये क्या इनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ओवरऑल मुल्क में किसी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी में, या ये कोई रिफ्लेक्शन होते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर इंस्टेंस अगर जीतती है या पीपल्स पार्टी जीतती है कि भाई पूरे मुल्क में ये जमात बड़ी पॉपुलर है क्योंकि अभी GB में इलेक्शंस हुए थे, ये तो वहां से जीत गए?
देखिए किसी हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ वहाँ जीती तो वो ये क्लेम करेगी कि देखें हम वहाँ भी पॉपुलर हैं और हम यहाँ भी पॉपुलर हैं। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक खास कॉन्टेक्स्ट होता है जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है कि इसमें लोगों की बड़ा फ्रेम ऑफ माइंड में ये होता है कि हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। ज़ाहिर है इलेक्शन में वोटर ये देखता है कि उसको फ़ायदा किस चीज़ में है, तो उसी के मुताबिक दुनिया भर में वोटिंग होती है कि उसको सियासी फ़ायदा किस में है, मुआशी फ़ायदा किस में है। तो उनको सियासी और मुआशी फ़ायदा जो हिज़्ब इक़्तिदार होती है उसमें नज़र आता है। लेकिन बहुत ही जोरदार कैंपेन अगर हो तो जाहिर है ये अपसेट्स जो हैं ये भी आपको देखने में नजर आएंगे। अब भी ऐसे लगता है कि कुछ सीटें बड़ी हॉटली कंटेस्टेड हैं और उन सीट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरऑल रिजल्ट्स को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। चलें हम रिजल्ट्स पे तो जाहिर है वड़ाइच साहब आप नज़र रखेंगे और हम आपसे पूछते रहेंगे। टिल देन शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। और ये जो आपने बात की है कि जो इक़्तिदार में ऑलरेडी होता है और उससे फ़ायदा हो रहा था, इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस ऑल्सो। तो फिर बट कैंपेन तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से बड़ी ज़ोरों शोर से कैंपेनिंग चल रही है।